गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं डॉक्टर ईशा और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इन केस आपके एचएसजी की रिपोर्ट में यूनिलेटरल यानी कि एक ट्यूब ब्लॉक आ जाती है या बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक आ जाते हैं तो भी हम नेचुरली कंसीव कैसे कर सकते हैं। जैसे ही आपकी एचएसजी की रिपोर्ट आती है जहाँ पर ट्यूबल ब्लॉकेज देखा जाता है, बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉकेज देखा जाता है, आपको गाइड कर दिया जाता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्डली आईवीएफ के लिए चले जाइए, या फिर सेकंड ट्रीटमेंट ऑप्शन आपको दिया जाता है सर्जरी के लिए कि सर्जिकल ऑप्शन को आप चूज़ कीजिए। एंड बहुत बार सर्जरी के जो चांसेस भी रहते हैं दैट आर 40 to 50%। एंड बहुत बार आपको आफ्टर सर्जरी द पेशेंट्स डू अप्रोच अस कि सर्जरी तो करवाने के लिए हम गए थे लेकिन उनको बोल दिया जाता है कि एडहेशंस इतने ज़्यादा थे ट्यूब्स में, या फिर समटाइम्स ओपन नहीं हो सकती थी, या रप्चर हो सकता था, या डैमेज हो सकता था। इसीलिए हम लोगों ने सूचर्स लगा के स्किन को वैसे ही क्लोज कर दिया है एंड अब आपके पास ऑप्शन रह जाता है आईवीएफ का। एंड जब पेशेंट्स ऐसी कंडीशन में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डिप्रेसिव स्टेज में रहते हैं एंड होप अपना बिल्कुल गिव अप कर देते हैं कि नेचुरली कंसेप्शन तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। उन सब पेशेंट्स या उन सब कपल्स के लिए एक बहुत ही अच्छा होप रहता है आयुर्वेदा में, आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ऑप्शन जहाँ पर हर्बल स्ट्रैटेजिकल आयुर्वेदिकल कॉम्बिनेशंस के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है। जैसा कि हमारे सेंटर पे हम देखते हैं 50 to 60% ऑफ केसेस में विद इन द वेरी फर्स्ट मंथ जो ट्यूब्स ओपन हो जाती हैं, लेकिन डेफिनेटली जो प्रेगनेंसी होती है उसको 2-3 महीने आराम से उसके बाद भी लग जाते हैं, लेकिन नेचुरल कंसेप्शन हो जाती है। इसी वीडियो में मैं आगे जाके आपको वो ट्रीटमेंट्स बताऊँगी एंड कुछ ऐसी होम रेमेडीज़ हैं जो आप बिल्कुल अपने घर बैठे कर सकते हैं एंड उससे भी बहुत अच्छे चांसेस रहते हैं ट्यूबल ब्लॉकेज को ओपन होने के। अब हम बात करते हैं, हम ये भी बात करेंगे कि क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं। अगर वो सिम्टम्स आपको विजिबल हैं, आप इनफर्टिलिटी से जूझ रहे हैं, देन यू गेट योर सेल्फ इन्वेस्टिगेटेड एचएसजी आप करवाइए। अभी बात करते हैं कि फेलोपियन ट्यूब इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है। फेलोपियन ट्यूब ही वो पॉइंट है जहाँ पर एक स्पर्म जो कि यूट्रस से आ रहा है ट्रैवल करके एंड ओवरी से रिलीज हुआ एग जो है वो स्पर्म के साथ फ्यूज़ करता है या मिलता है। सपोज कीजिए ये एक फेलोपियन ट्यूब है, ये पार्ट यूट्रस से कनेक्टेड है एंड इसका ये पार्ट जो है ये ओवरी से कनेक्टेड है। तो क्या होता है जब भी फॉलिकल रिलीज होता है तो फिम्ब्रिया, दिस इज़ फिम्ब्रिया, ये फिम्ब्रिया इस तरह का होता है लेकिन ये थोड़ा खुला होता है, ये एग को ले लेता है अंदर। एग जब यहाँ से ट्रैवल करता है यहाँ पर पहुँचता है, इधर से यूट्रस के साथ कनेक्टेड होकर स्पर्म जो है यहाँ से ट्रैवल करके इस पॉइंट पे पहुँचते हैं। देन बोथ ऑफ देम वो मीट कर जाते हैं, वो फ्यूज़ करते हैं एंड 7 days तक इसी फेलोपियन ट्यूब में वो जो फॉर्मेशन होता है, जो जाइगोट होता है वो ग्रो करता है, वो डेवलप करता है, सेल्स डिवाइड करते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब इसी ट्यूब के अंदर जो है सीलिया लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीलिया ब्रश के जो आगे ऐसे ही जैसे छोटे छोटे से बाल होते हैं ना, ऐसा ही आप सीलिया को समझ लीजिए। सीलिया ट्यूब के इंटरनली होते हैं। अब सीलिया क्या करते हैं, आफ्टर 7th day मूव करके अंदर से उस एम्ब्रियो को उसको ट्रैवल करवाते हैं और उसको कहाँ भेजते हैं, उसके यूट्रस में, क्योंकि यूट्रस में ही उसको इम्प्लांट होना है। यूट्रस की इनर लाइनिंग में, यूट्रस की इनर लाइनिंग जो एंडोमेट्रियम है उसके अंदर उसको जाके चिपक जाना है या इम्प्लांट हो जाना है। अब ये कब होता है, 22nd to 25th डे ऑफ ब्रीडिंग में इम्प्लांटेशन जो है हो जाता है। वंस द इम्प्लांटेशन इज डन, धीरे धीरे प्रेगनेंसी जो है आगे बढ़ती जाती है। ट्यूब के अगर हम पार्ट्स देखें तो ट्यूब के अगर आपको एचएसजी की रिपोर्ट अच्छे से देखनी है तो उसके लिए आपको ट्यूब को अच्छे से समझना ज़रूरी है। ट्यूब का एक पार्ट जो है वो यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है, उसको हम कहते हैं कॉर्नुअल एंड। ट्यूब का दूसरा पार्ट जो है वो ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है। ओवरी के साथ जो कनेक्टेड होता है उसको बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड। ये फिम्ब्रिया होते हैं, यहाँ पर तो ये चिपके हुए हैं, ऐसे खुला रहता है ये पार्ट, ऐसे होता है खुला हुआ, इसको बोलते हैं फिम्ब्रियल एंड। अगर आपकी एचएसजी की रिपोर्ट में कॉर्नुअल एंड ब्लॉकेज आती है, दैट मीन्स कि जो यूट्रस के साथ कनेक्टेड वाला पार्ट है ये वाला, वहाँ पर ब्लॉकेज है। अगर आपके पार्ट में फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज आती है तो इट मीन्स कि ये वाले पार्ट में ब्लॉकेज आ जाती है। जब यहाँ ब्लॉकेज आ जाती है तो वो रिसीव ही नहीं करेगा उस फॉलिकल को। एंड समटाइम्स मिडिल पार्ट पे ब्लॉकेज आती है। डिपेंडिंग अपॉन दिस ब्लॉकेज ओनली हम ये देखते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास क्या अवेलेबल हैं। सबसे ईजीएस्ट टू ट्रीट रहती है हमारे लिए फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज, क्योंकि ये मोस्टली होती है इन्फेक्शंस। अगर रेकरेंट इन्फेक्शंस रह जाती हैं तो जो फिम्ब्रिया नॉर्मली ऐसे ओपन होते हैं या खुले हुए होते हैं वो इन्फेक्शन के कारण वैसे ब्लॉक हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो वो फॉलिकल को अंदर नहीं ले पाते हैं। तो जब वो फॉलिकल को अंदर नहीं ले पाते हैं, फॉलिकल अवेलेबल नहीं होता स्पर्म के साथ एंड प्रेगनेंसी नहीं होती, इनफर्टिलिटी हो जाती है।
फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज इज़ वेरी इजी टू ट्रीट, होम रेमेडी से भी ट्रीट हुआ है पेशेंट्स का। मैं आपको एंड में, वीडियो के एंड में आपको होम रेमेडी बताऊंगी जिससे फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज बहुत इजीली ट्रीट हो जाता है। सबसे मुश्किल या थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है कॉर्नुअल एंड ब्लॉकेज। कॉर्नुअल एंड ब्लॉकेज होती क्यों है? बहुत बार मिस कैरेजेस होते हैं, जहाँ पर प्रेगनेंसी होकर मिस कैरेज हो गया, उसमें क्या होगा, इन्फेक्शन होगा, यूट्रस से इन्फेक्शन यहाँ पर ट्रैवल कर गया। जब यहाँ पर इन्फेक्शन ट्रैवल कर गया तो उसने क्या किया, इसको ब्लॉक कर दिया। इन्फेक्शन हमने जब ठीक नहीं किया काफ़ी देर तक तो वो ब्लॉकेज हो जाएगी, तो उसको हम कहेंगे कॉर्नुअल एंड ब्लॉकेज। तो आप अपनी HSG की रिपोर्ट जब देखते हो उसमें देखो कॉर्नुअल एंड ब्लॉकेज है या फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज है। ट्रीटमेंट दोनों का है, मिडिल ब्लॉकेज का भी ट्रीटमेंट है, लेकिन टाइम वेरी करता है, देखना पड़ता है। इसीलिए जब भी आप हमसे शेयर करते हैं अपनी रिपोर्ट, तो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म्स हमेशा बोलते हैं कि ज़रूर हमारे साथ शेयर करो। सेकेंडली, इन ट्यूबरक्लोसिस पेशेंट्स, जहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस रहता है, बचपन में रहता है या कभी भी किसी टाइम, चाहे आपने उसका 9 मंथ्स ट्रीटमेंट भी लिया है, उन केसेस में बहुत बार ऐसे देखा जाता है मिडल ऑफ द ट्यूब में ब्लॉकेज पाई जाती है, एडहेजन्स पाए जाते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत थोड़े इन्वेस्टिगेशंस कराने होते हैं। एंड देन देयर आर एंटी इन्फ्लामेटरी आयुर्वेदिक हर्ब्स और बहुत से ऐसे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं जो मैं आगे आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगी। सिमिलरली, एंडोमेट्रियोसिस या एडिनोमायोसिस, समटाइम्स कॉर्नल ब्लॉकेज का रीज़न फाइब्रॉइड भी होता है, समटाइम्स कॉर्नुअल ब्लॉकेज का रीज़न यहाँ पर कोई फाइब्रॉइड ग्रो हो गया उससे भी हो जाएगा। समटाइम्स कॉर्नल ब्लॉकेज का रीज़न एंडोमेट्रियोसिस होता है, कुछ पैची एंडोमेट्रियल पैचेस यहाँ पर ग्रो करने लगते हैं, एडिनोमायोसिस इज़ ऑल्सो द रीज़न। समटाइम्स फिम्ब्रियल ब्लॉकेज का भी कई बार ऐसा कॉज रहता है कि एंडोमेट्रियोमा रहे अगर ओवरी में, हेमेटोसाल्पिंग्स, वहाँ पर पैच हो जाएगा, वहाँ पर ब्लीडिंग होगी। तो ऐसे मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं जहाँ से हमें ये पता लगता है कि कॉज क्या है इस ब्लॉकेज का, और उसी के अकॉर्डिंग उसकी ट्रीटमेंट रहती है। कई बार फिम्ब्रियल एंड में वाटर एक्यूमुलेट हो जाता है जिसको हाइड्रोसाल्पिंग्स कहते हैं। बहुत बार ऐसा किया जाता है कि IVF आपका तभी होगा जब हम इस हाइड्रोसाल्पिंग्स को या तो ट्यूब को हम काट देंगे या लाइगेट करके उसको बंद कर देंगे, बट क्योंकि उसमें वाटर एक्यूमुलेटेड है, इट्स हाइड्रोसाल्पिंग्स, तो जैसे ही वाटर को हम ड्राई करते हैं विद सर्टेन आयुर्वेदिक हर्ब्स, वाटर बहुत अच्छे से सूख जाता है, ड्राई हो जाता है, या म्यूकस है तो उसको भी हम सुखा सकते हैं विद हर्ब्स, आयुर्वेदिक हर्ब्स। बस देखना पड़ता है कि रीज़न क्या है एंड उसी के अकॉर्डिंगली उसकी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट जो है वो ही पॉसिबल हो पाती है। ऐसा नहीं है फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉक्ड हैं तो देयर इज़ अ किट, फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज किट, नहीं, वी हैव टू सी द केस। ब्लैक एंड वाइट फिल्म्स भी शेयर कीजिए, आपके सिम्टम्स क्या हैं, सिम्टम्स कैसे होंगे जिससे आप नोटिस कर सकोगे कि शायद ट्यूबल ब्लॉकेज है। इन केस आपको ट्यूबरक्लोसिस रहा है कभी भी, गो फॉर, और इनफर्टिलिटी रह रही है, गो फॉर स्ट्रेट वे, गो फॉर HSG। इन केस आपको लग रहा है कि वेजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है या बार बार हो रहा है, दैट मीन्स वेजाइनल डिस्चार्ज फिम्ब्रियल एंड ब्लॉकेज करने में बहुत बड़ा रीज़न रहता है। अगर आपका डिस्चार्ज रह रहा है, जस्ट गेट इट ट्रीटेड, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है या रेकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हो रहे हैं, उस केस में भी हमने देखा है कि ब्लॉकेजेस होती हैं। समटाइम्स आप देखोगे इचिंग रहती है या पेनफुल यूरिनेशन एंड समटाइम्स पेनफुल इंटरकोर्स। इन सब केसेस में अगर ये सिम्टम्स हैं, साथ में इनफर्टिलिटी है, HSG ज़रूर ट्यूब्स का आप पेटेंसी टेस्ट करवाइए, देखिए कि ट्यूब्स ब्लॉक्ड हैं या नहीं हैं, उसी के अकॉर्डिंगली आगे फर्दर ट्रीटमेंट रहता है। तो एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट की नीड है, रीज़न देख के, सिम्टम्स देख के, उसी के अकॉर्डिंगली हर्बल स्ट्रैटेजिकल कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करना होता है एंड उसी के अकॉर्डिंगली जो ट्रीटमेंट होता है। अब आ जाते हैं हम इसकी होम रेमेडी पे, जो काफ़ी केसेस में हमने देखा है कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। इट इज़ अ वेरी सिंपल होम रेमेडी। कैस्टर ऑयल जो है आपको वो लेना है एंड सिसमी ऑयल, बोथ ऑयल्स को आपको 1/2 की रेशियो में मिक्स करना है। उसको बाद उसको ऑयल को आपको ल्यूक वार्म कर देना है, थोड़ा सा गर्म कर देना है। विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर आपको अम्ब्लाइकस के ऊपर इतना गैप अम्ब्लाइकस से आपको ड्रॉपर के साथ ड्रॉप बाय ड्रॉप 4 to 5 ड्रॉप्स जो हैं ड्रॉप करनी है। थोड़ा ल्यूक वार्म होना चाहिए, ऊपर से गिराना है उसको, एंड ये आपको ब्लीडिंग के फर्स्ट डे से ही स्टार्ट करना है। एंड साथ के साथ इसी ऑयल के मिक्सचर को, ल्यूक वार्म को, आपको एब्डोमिनल एंड बैक मसाज भी कर लेना है, बिकॉज वैस्कुलरिटी इंक्रीज होती है मसाजेज से। ये आपको एटलीस्ट टिल ओवुलेशन तो करना ही है। ये कैस्टर ऑयल का एप्लीकेशन आप कॉटन के साथ भी कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है फेलोपियन ट्यूबल ब्लॉकेज में देता है। सेकेंडली हम आते हैं आयुर्वेदिक मेडिकेशंस पे। मेडिकेशंस जो हैं वो स्पेसिफिक रहती हैं, स्पेसिफिक एंड कस्टमाइज्ड मेडिकेशंस। कॉर्नुअल के लिए अलग हैं, फिम्ब्रियल ब्लॉकेज के लिए अलग हैं। समटाइम्स क्या होता है, HSG की रिपोर्ट में कॉर्नुअल ब्लॉकेज भी रह रहा है एंड फिम्ब्रियल ब्लॉकेज भी रह रहा है। एक ट्यूब में कॉर्नुअल ब्लॉकेज है, दूसरे में फिम्ब्रियल ब्लॉकेज है, या एक में कॉर्नुअल है, दूसरे में मिड लाइन ब्लॉकेज है। एंड उसका कॉज क्या है, क्या उसका कॉज एंडोमेट्रियोसिस है तो उसके कॉज को साथ के साथ ट्रीट करना है, क्या उसका कॉज ट्यूबरक्लोसिस है तो उसको भी साथ के साथ ट्रीट करना है, क्या
रेकरेंट इन्फेक्शन उसका कॉज रहा है, या फिर अबॉर्शंस कॉज मिसकैरेजेस उसका कॉज रहा है, या फिर समटाइम्स सीलिया जो है, इंटरनल सीलिया वो हेल्दी नहीं है। इंटरनल सीलिया हेल्दी नहीं है तो क्या होगा, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, वो मूवमेंट ही नहीं करवाएंगे, ट्यूब में ही आपका बेबी ग्रो करने लगेगा, क्योंकि 7th डे पे सीलिया उसको उसके यूट्रस में नहीं फेंकेंगे, तो वहाँ पर ग्रो करेगा एंड इश्यूज क्रिएट करेगा। सीलिया को हेल्दी करने के लिए भी बहुत अच्छे हर्ब्स हैं जो देखना, इन सब चीज़ों को स्टार्ट करने से पहले ये रिपोर्ट्स को अच्छे से एनालाइज और विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमारे टीम के नंबर पे आप अपने रिपोर्ट्स को एनालाइज कराने के लिए ज़रूर सेंड कर सकते हैं टू सी। और जब भी रिपोर्ट शेयर कीजिए, शेयर योर ब्लैक एंड वाइट फिल्म इन अ वेरी क्लियर वे, ताकि आपको अच्छे से गाइडेंस आगे मिल जाए। एंड इन केस ट्यूबल ब्लॉकेज है तो बहुत अच्छे वंडरफुल रिजल्ट्स हम लोग अपने सेंटर पे देखते हैं फर्स्ट मंथ में, एंड फीमेल एंड में तो फर्स्ट मंथ में रिजल्ट्स मिल जाते हैं। कॉर्नल एंड में ब्लॉकेज रहती है तो हमें ऑलमोस्ट 3 to 5 मंथ्स का टाइम लग जाता है। एंड आफ्टर दैट फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स जो आपको कंसेप्शन में हेल्प कर देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।